जिस पीए की नौकरी के लिए मैं इंटरव्यू देने गई थी वो मुझे नहीं मिली। मुझे जरूरत ही नहीं है दिल पे लेने की। यार बाबू, मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें जेब भी भरी रहे, पकड़े भी ना जाए। कल रात रजी आया, वो शायान के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं उसको एक मौका और दे। मैं शायान को दोबारा सोना की जिंदगी में आने का मौका नहीं दूंगा। हया की जिम्मेदारियां कुछ कम करनी होंगी। अब तो कोई नौकरी भी नहीं है उसके हाथ में, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। जन्नत में जाता है वो इंसान जो टो लेता है या किसी की गीबत करता है। अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये मेरी आदत बिल्कुल नहीं है। तौबा तौबा, बहुत गुनाहगार हैं। और बात सुनो, ये टो की आदत जो है ना, ये मेरी वो छमक छल्लो नंद है ना, उनकी है। वो क्या नाम है उस लड़के का, शेजोर। अरे वो इधर उधर की खबरें हमें पहुंचाता है, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। अरे मोहल्ले का लड़का है, शहरोज नाम है। मोहल्ले के बच्चे का नाम तक याद नहीं हुआ तुम्हें अभी तक। अच्छा ये तो बताओ मुझे जरा, ये जो तुम्हारी नंद गंध है, हाँ, इसकी खुद की शादी क्यों ना हुई अब तक? अरे क्या बताऊं, क्या पूछ लिया तुमने। मैं तो भरी जवानी में बेवा हो गई। अरे जो रिश्ता आता था ना इसे देखने, वो मुझे पसंद करता था। हाँ, ये हमारी सास ने ये बात ठान ली कि वो मेरी शादी नहीं होने देंगी, और मैंने ठान ली थी कि मैं इसकी नहीं होने दूंगी। तो देख लो, आज दोनों ही बैठी हुई हैं कमारी। लेकिन तुम बेवा भी तो थी ना, इस वजह से भी तो नहीं है ना तुम्हारे साथ। अल्लाह, अब तुझे किसने कहा है पोल पट्टियां खोलने को? हैं, हंस काहे को रही है? चाय मंगवा। आ रही है चाय, सब्र करो थोड़ा। अगर मुझे सोना ना मिली तो मैं कैसे जी पाऊंगा? मैंने सोचा था उसे मनाऊंगा तो वो मान जाएगी। हमेशा की तरह उसकी नाराजगी पे मेरी मोहब्बत हावी हो जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्या हो गया तुम्हें शयान? ये दीवानों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? ये मोहब्बत सारे सेंसेस ले लेती है। मतलब वो नहीं मानी? नहीं, उसने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मैं उसकी ज़िंदगी से चला जाऊं। मैं आंटी अंकल से जाके खुद बात करूंगा और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे मैं क्लियर कर दूंगा। तुम सच में उसके घर वालों से बात करोगे? उसके घर वाले क्या मानेंगे? यार इस बात की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, पर हाँ मैं उनसे बात जरूर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, कैसी हो? खैरियत है सब? अपनी खैरियत अपने पास रखो और मुझे ये बताओ, हमारा 6 महीने का किराया कब दे रही हो तुम? किराया? कौन सा किराया भाई है? किस बात का किराया है तुम्हें हम? एक तो तुम्हारे बाप ने हमारे अब्बा को बहला फुसला के बहाने से खिला पिला के पता नहीं क्या बेहोश करके ये घर अपने नाम लिखवा लिया है, और अब तुम हमसे किराया वसूल कर रही हो इतने सालों से। जितना किराया हम तुम्हें दे चुके ना, इतने किराए में तो हम 2 घर ऐसे बना लेते। अब कोई किराया नहीं मिलेगा तुम्हें। अब तो हम तुम पर केस करेंगे और अपना घर वापस लेंगे। चलो भागो, बड़ी आई, किराया दे दो, किराया दे दो। नहीं दे रहे हम किराया। अब अंकल मैं मानता हूँ शयान की गलती है, लेकिन आप उसे एक दफ़ा मौका देके तो देखें, एक दफ़ा उसकी बात तो सुने। शायद जो भी हुआ वो सब महज एक हादसा हो। हादसा? अरे वो शायान और उसकी माँ की सोची समझी साजिश थी। वो सोना को ज़हनी तौर पर तबाह करना चाहते थे। मेरी हंसती खेलती सी सोना मुझसे गई है। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि वो हंसती खेलती सोना के लिए आप एक दफ़ा शायान को मौका देके तो देखें। हरगिज़ नहीं, मैं अब उसे दोबारा शायान के हाथ का खिलौना नहीं बनने दूंगा। और तुमसे भी यही रिक्वेस्ट होगी कि मेरे सामने तुम उसकी हिमायत करना बंद करो। आप शायान के बारे में सोचिएगा ज़रूर। सोचूंगा, मगर इस बार शायान मेरी सोच का हिस्सा नहीं होगा। हया की जिम्मेदारियां कुछ कम करनी होंगी। अब तो कोई नौकरी भी नहीं है उसके हाथ में। पप्पू का भी कोई भरोसा नहीं है, अपनी मर्जी के मुताबिक ही काम करता है, इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। अपने इस करियर को, जिसको कई साल से भुलाए बैठी हूँ, वापस बहाल करना ही होगा। आप कौन सा नया स्कैम की तैयारी कर रही हो? मेरा स्कैम करने का मतलब नहीं, मेरा दिल भर गया स्कैम से। यार बाबू, मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसा काम किया जाए ऑनलाइन जिसमें जेब भी भरी रहे और पकड़े भी ना जाए। अबे यार, अब कोई बड़ा हाथ मान लो तो। ना सब कुछ मैं ही करूँ है, तुम क्या करोगे? भाई मैं क्यों करूं मैं? भाई मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है, नौकरी लगी हुई है, ईमानदार आदमी हूँ मैं, सेठ बन गया हूँ, क्यों उठ पटांग काम करूं मैं? पागल तो नहीं हो गया? इतना ऊंचा क्यों बोल रहा? बराबर में बैठी हूँ तेरे में। और नहीं बनना तो मत बन, ठीक है? फिर तू सेट है तो कंगना जाए ना कल को, फिर मेरे पास मत आना।
अबे बावली, पागल हो गई क्या? अबे हया घर पे थे, जोर जोर से बोल रहा था। उसको भी तो बताना था कि मैं शरीफ हो गया। और तुझे तो बताया ना यार, शयान की दी हुई तनख्वाह से कहाँ मेरा गुजारा होता। वही कहा कि मैं शायन को कोई दूसरा चांस नहीं दूंगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनकी गलतफहमी दूर करूं कि ये सब तुमने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन क्या? अंकल नहीं माने। डैम इट। अब क्या कह सकते हैं? शयान सर, शूट का टाइम हो गया, चलें? जाओ यार, मुझे किसी शूट पे नहीं आना। सर ऐसे तो ना बोले, अगर आप शूट पर नहीं जाएंगे तो आपका काम तो जाएगा जाएगा, साथ साथ मेरी नौकरी भी चली जाएगी। यार एक बार बोला है ना शयान ने उसको नहीं जाना है, तो क्यों पीछे पड़े हुए हो? और बाय द वे, शयान का काम तो जाएगा, समझ आता है, तुम्हारा काम कहाँ जाएगा? रजी सर, आप तो गुलबहार मैडम को जानते ही हैं। अगर सर शूट पर नहीं जाएंगे तो इनका तो कुछ नहीं होगा, मेरी नौकरी ज़रूर चली जाएगी। सर प्लीज़ हम सेट पे चलते हैं, आज का सीन इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सेट पे नहीं पहुंचे तो सर आगे आपके पास डेट्स नहीं है, फंस जाएंगे सर। कल रात शयान भाई के दोस्त रजी भाई आए थे, वो जो निकाह में आए थे। हाँ तो फिर ये कि बाबा से उन्होंने एक और चांस मांगा है शयान भाई के लिए। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? मैंने मामा बाबा की सारी बातें सुन ली थी। अच्छा आप ये अब फ्रूट खा लें, और बताएगा नहीं वरना मुझे डांट पड़ेगी। तुम तो जैसे ईद का चांद बन गए हो, नजर ही नहीं आते हो। तुमसे मिलने के लिए वेट करना पड़ता है। हाँ, जब से ये मूवी साइन की है मेरे पास किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। ओह दैट्स गुड, पर दोस्तों के लिए वक्त निकाला जा सकता है। बिल्कुल, मेरे पास दोस्तों के लिए वक्त ही वक्त है, लेकिन शर्त ये है कि वो सच में मेरे दोस्त भी होने चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे फील करवा रहे हो कि मैं तुम्हारे अच्छे दोस्तों की लिस्ट में नहीं हूँ। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। खैर, आई हैव टू गो, मेरा शॉट रेडी है। लेकिन शयान, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम कब फ्री होगे? अब ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम, तुम चाहो तो वेट कर सकती हो। वैसे डे नाइट शूट चल रही है मेरी, मुझे खुद नहीं मालूम कि पैकअप कब होगा। ओह समझ गई हूँ मैं। अगर समझ गई हो तो थैंक्स। लो जी, आ गई हमारी बहन, हमारी खूबसूरत बहन। और जिस खूबसूरत चेहरे को लटकते हुए मैं देख रही हूँ, मेरे हिसाब से नौकरी नहीं मिली। अल्लाह, कभी तो अच्छी बात कर लिया कर। सारा बिल्कुल ठीक कह रही है सितारा जी। जिस पीए की नौकरी के लिए मैं इंटरव्यू देने गई थी, वो मुझे नहीं मिली। क्यों रिजेक्ट किया? उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, मैंने मना कर दिया। क्या वजह हुई? मनहूस कह रहा था ऑफिस का कोई काम नहीं करना तुमने, बस मेरे साथ लेट नाइट पार्टीज में जाना है और मेरा ख्याल रखना है। ट्रेस की क्या कहा तूने फिर क्या, उसी को उसी के ऑफिस में बातें सुना कर आई हूँ, और वो भी ऐसी बातें कि याद रखेगा जिंदगी भर मुझे। आपस से भी खाती रहोगी, रिश्ते का भी बताओगी। रिश्ते की बात ना दे काट डालती से। बताओ ना। अरे भाई, इसलिए जल्दी जल्दी खा रही हूँ, तो ऐसा ना हो कि तो मेरे सामने से उठा के ले जाए। दिल तो यही चाह रहा है खाला, क्या करूं, रिश्ते की सवाल है। बता भी दो। लड़का बाहर है। बाहर पहले क्यों नहीं बताया, मैं लेकर आती उसको। अरे अरे अरे, सारा एक्सप्रेस। बैठ जा, बैठ। अरे लेकर आऊं ना। अरे नहीं, दुबई का रिश्ता है, दुबई का। अरे इस लड़के की उम्र 50 साल है, बस जरा बहरा है। 50 साल का है? बहरा है? हाँ। एक कान से और अगर 2 कान से, भाई बड़ा कहीं से मुस्मारी पता नहीं कैसे रिश्ते लेकर आती है। आई हमने टांगे तोड़ सारा जी। सनी भैया, एक काम करो, ये सारा सामान तुम लोग रूम में लेकर आओ, मैं मामा को देख के आती हूँ। ठीक है? ठीक है। और मेरा बैग भी रखना। ओके चलो सनी। तुम कितना थक गए हो? बहुत शॉपिंग की आज।
मामा 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 क्या हुआ है आपको? मामा उठे, मामा। पिया एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। मामा उठे, क्या हो गया आपको? मामा प्लीज आंखें खोले। मामा सनी, पिया इधर आओ। मामा मामा प्लीज उठ जाए ना। ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे।